ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमन, मैं निश्चिंत आत्मा हूँ। फरिश्ता स्वरूप का जो अभ्यास कर रहे हैं, फरिश्ता की एक क्वालिफिकेशन निश्चिंत, बेफिक्र बादशाह, क्योंकि चिंताएं बोझ है और फरिश्ता डबल लाइट है। आज का जो फरिश्ता का पॉइंट लेंगे उसमें बाबा ने डबल लाइट के साथ फरिश्ता को लाइट और माइट स्वरूप भी कहा है, और उस माइट की भी करामत बताइए कि माइट भी लाइट करती है। शक्तिशाली होगा तो निश्चिंत होगा। आज के वरदान में निश्चिंत अवस्था की बहुत गुह्य गति सिंपल शब्दों में बाबा ने समझाई है। उसको कोई थोड़ा भी पकड़े तो निश्चिंत अवस्था को प्राप्त कर सकते। गुह्य गति में बाबा ने सुनाया, निश्चिंत कौन रह सकता है। ऐसे नहीं जो काम कम करता है या जिम्मेवारियां कम हैं, ऐसी उसकी गुह्य गति है जिसकी जजमेंट ठीक समय पर काम करती है। वो निश्चिंत रह सकता है, क्योंकि समय अनुसार बाबा ने कहा हालात टाइट होते जा रहे हैं और टाइट होते जाएंगे। वक्त को आप ये नहीं कह सकते हो हालात ठीक करो तो मैं निश्चिंत हो जाऊं। वक्त ने अपना काम करना है, हालात टाइट होने हैं और मुझे अपना काम करना है। राइट निर्णय शक्ति के द्वारा सब तरह के सर्कमस्टांस को पार करना, क्योंकि जब भी कोई हालात आएगा तो एक आंसर मांगेगा कि अब मेरे साथ कैसा व्यवहार करो। कोई भी परिस्थिति आती है तो उसको रेस्पॉन्ड करने की ज़रूरत होती है कि अब इस बात में मुझे उदास, निराश, हताश होना है कि खुश रहना है। ये भी एक डिसीज़न होता है अंदर से। आत्मा ऑर्डर पर काम करती है, अंदर में एक्सेप्टेंस आती है कि हाँ, ये हालात मेरी शक्तियों से बड़ा है, इस हिसाब से मुझे दुखी ही होना चाहिए, तो दुखी हो जाते। नहीं, ये ज़रा सी बात है, क्या कुछ भी नहीं, जाने दो, तो नॉर्मल रहेंगे। कोई उसी बात को एंजॉय करेंगे, वाह अपॉर्चुनिटी आई है। तो ये अंदर जजमेंट होती है ना। तो बाबा ने कहा हालात तो टाइट होने हैं, लेकिन मेरे बच्चे निर्णय शक्ति के आधार पर उसको पार करते हैं। अब ये निर्णय शक्ति कहाँ से क्रिएट होती है, उसको बहुत सिंप्लीफाई किया बाबा ने आज। निर्णय शक्ति क्रिएट होती है कर्म और योग के बैलेंस द्वारा। हर कर्म योग युक्त हो, योग ही कर्म, कर्म ही योग बन जाए। यानी हर कर्म करते हुए हमारा योग क्या चीज़ है? योग हमारे ज्ञान का एक्सपेरिमेंट करने की एक प्रयोगशाला है। जो ज्ञान समझा अब तक, ज्ञान माना स्मृतियाँ, जो स्मृतियाँ मिली हैं उसको जब हम प्रयोग में लाते हैं वो योग होता है। और उस प्रयोग को जब कर्म में करते हैं तो वो हमारे अस्त्र शस्त्र बन जाते हैं, शक्तियाँ बन जाती हैं। इसलिए हमारे को कर्म और योग का बैलेंस रखने को बाबा कहते हैं। यानी ज्ञान और
जो भी बाबा ने हमारे को सारी धारणाएं दी हैं वो स्मृतियों के रूप में अंदर हमारी बुद्धि में रिटेन करती हैं। कर्म करते वो इमर्ज रहे। मैं आत्मा कर्म इंद्रियों से कर्म करवा रही हूँ। कोई भोगना आ गई, बीमारी आ गई, मैं आत्मा इंद्रियों से भोगवा रही हूँ। करवाने वाला करवा रहा है। नाटक पूरा होता है, घर जाना है, छोटा बड़ा नहीं, आत्मा आत्मा, भाई भाई, नुकसान हुआ, कर्ज उतरा, कोई ने तंग किया, कोई पाप कटा, स्मृतियाँ काम कर रही है ना। जहाँ स्मृतियाँ फिसलेंगी वहाँ समझो योग का कनेक्शन कट होता है। तो कर्म और योग के बैलेंस से यथार्थ निर्णय शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि हर कर्म करते हम ज्ञान के फार्मूलाज को अप्लाई कर रहे हैं, तो उस एप्लीकेशन को ही निर्णय शक्ति कहते हैं। एप्लीकेशन है। अगर स्मृति ठीक जागृत है, आत्मा आत्मा, भाई भाई है, छोटा बड़ा नहीं होता, तो कोई ने हमारी आयु का ध्यान रखे बिना हमारे साथ कोई ऐसा व्यवहार किया जिसको हम कहते हैं जी इंसल्ट कर दिया, पर स्मृति है आत्मा आत्मा, भाई भाई, छोटा बड़ा शरीर की आयु है, आत्मा तो बराबर बिंदी है, तो इंसल्ट फील होने के बजाय एंजॉयमेंट हो जाएगी, गेम हो जाएगा। तो इस बैलेंस से ये निर्णय शक्ति आ गई ना कि अब इसको भी रिगार्ड दो। ये छोटा होके आपके साथ बदसलूकी कर रहा है, नहीं, इसको बुलाओ, चाय पानी पिलाओ, रिगार्ड दो। ये निर्णय काम कर रहा है ना, नहीं तो निर्णय रॉन्ग चला जाएगा। इसको बात करने की अक्ल नहीं है। हमने पाला, आज हमारे आगे जबान चलाता, चलो निकल जाओ घर से। रॉन्ग निर्णय, एक बार के गलत शब्दों का प्रयोग, एक बार का हमारा इस तरह का व्यवहार हमारे को कितना ज़्यादा वर्षों तक उलझा सकता है, कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे रिश्तों में। तो कर्म और योग का बैलेंस होता है, जहाँ वाणी योग युक्त, कर्म योग युक्त, माना ज्ञान की स्मृतियों के प्रयोग से युक्त। तो उससे क्या होगा, हमारी निर्णय शक्ति ठीक दिशा में काम करती रहेगी कि अब हमने इनके साथ नम्रता से बोलना, अब हमने इनके साथ अथॉरिटी से बोलना, अब हमने माफ़ करना, अब हमने स्ट्रिक्ट हो जाना, अब हमने ये चीज़ खानी है, अब हमने ये चीज़ छोड़ देनी है। ठीक ध्यान हो, मैं आत्मा कर्म इंद्रियों रूपी नौकरों को यूज़ कर रही हूँ। फिर पता चलेगा भाई जो शरीर के फ़ायदे की चीज़ है वो खाओ, स्वादों वाली छोड़ दो। समोसा भी है, सलाद भी है, ना ना समोसा ना, नौकर है ना, क्या इसके हमने स्वादों में जाना, सलाद खाओ, डॉक्टर ने ये तला हुआ मना किया, ठीक निर्णय, तो ठीक रिजल्ट आ जाएगा। इसको आज बाबा ने और आगे बताया है कि अगर कर्म और योग का बैलेंस है, योग युक्त कर्म है, तो ब्लेसिंग प्राप्त होती है बाबा की। अब बाबा की ब्लेसिंग क्या चीज़, ब्लेसिंग किसे कहते? लोग तो ब्लेसिंग का अर्थ दूसरा समझते कि सिर पर हाथ रखा गुरुजी ने, किसी महात्मा जी ने, और रेडीमेड कुछ हो गया चमत्कार, जो अब तक काम नहीं हो रहा था, रुके हुए कुछ काम धाम हो गए, तो उसको हम कहेंगे ब्लेसिंग प्राप्त हो गई। लेकिन यहाँ आज बाबा ने कहा कर्म और योग की जिनकी ये वाली स्थिति है, वो ऑटोमेटिकली बाबा से बैलेंस के रिजल्ट में एक ब्लेसिंग लेते हैं, और वो ब्लेसिंग है उनको कभी भी वंडर नहीं लगेगा, आश्चर्यजनक स्थिति नहीं पैदा होगी, ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, ऐसा किस लिए किया, ऐसा इनको नहीं करना चाहिए था। बार बार ऐसी स्थितियाँ आती है ना, लोगों के उल्टे सीधे व्यवहार को देख के, उल्टे सीधे हालात को देख करके बार बार क्वेश्चन पैदा होता है, और ये क्वेश्चन मार्क वाली स्थिति पजलिंग वाली स्थिति है, बहुत उलझाव वाली, मकड़ी के जाले में जैसे मकड़ी फंस जाए
वैसे वाली स्थिति है। पर जिनका कर्म और योग का बैलेंस है, उनको बाबा से ऐसी ब्लेसिंग यानी ऐसी ऊर्जा, ऐसी अंदर स्टेबिलिटी वरदान में मिलती रहेगी कि कुछ भी हो रहा, सीधा या उल्टा, बहुत अच्छा या बहुत गड़बड़, दोनों में हैरान नहीं होंगे। जैसे कि इट्स ओके, मालूम है, ठीक है ना, पता था ना, फलाना ऐसा करेगा, चोरी कर गया, हमने कब समझा ही नहीं था, तो उसको देवता समझते थे पूरा, ये नो, फलाने ने चोरी, कोई नहीं, आत्मा के वैरायटी रूप होते, कभी अच्छा कभी बुरा, कोई दबा संस्कार बेचारे का जागृत हुआ होगा, ओके, निश्चिंत। क्योंकि निश्चिंत कौन है? जो प्रश्नों से पार है। तो ये वरदान बाबा से कर्म और योग के बैलेंस से प्राप्त होता है। कोई भी घटना में ऐसी आत्माओं को कल्याण का दर्शन होता रहेगा। फलाना अपना इतना अजीज, वही हमसे धोखा कर गया, उसके पीछे भी उनको कल्याण दिखेगा। फलानी बात में इतना जोर लगाया, फिर भी नहीं हुआ, हार हो गई, इसमें भी कोई कल्याण है। ऐसी डीप समझ जो पर्दे के 10 पर्दों के पीछे वाली बात भी उनको पकड़ में आ जाए, ये वाली ब्लेसिंग बाबा की उन आत्माओं को प्राप्त होती है जो कर्म में योगी होकर रहते हैं। देह से न्यारे होके इंद्रियों द्वारा कर्म करवाते हैं। कर्म करते हुए कर्म की गुह्य गति बुद्धि में रहती है, नाटक स्मृति में रहता है, घर खींचता रहता है, घर में बैठा बाबा दिखता रहता है, बाबा का अवतरण, आया हुआ बाबा, साथ ले जा रहा बाबा, ये सीन बुद्धि को खींचते रहते, कर्म करते हुए भी। तो ऐसी आत्माओं पर कर्म के उतार और चढ़ाव का इफेक्ट न होने के कारण से बाबा से ठीक करंट लेते रहते। करंट माना किस समय कैसी शक्ति चाहिए, क्या रिस्पॉन्ड करना चाहिए, वो उनको जैसे कि वरदान, ये वरदान प्राप्त होता है। तो याद रखेंगे, मैं निश्चिंत आत्मा हूँ, डबल लाइट फरिश्ता हूँ। डबल लाइट कोई बोझ नहीं, सदा प्रकाशमयी स्थिति में रहने वाला, प्रकाश का मैं चमकता सितारा, प्रकाश की ट्रांसपेरेंट काया, उसमें प्रकाश के चक्र वाला, बार बार वतन में जाता हूँ, बाबा से मिलन मनाता हूँ, आके कर्म करता हूँ, तो डबल लाइट रूप में भी रहता हूँ, माइट रूप में भी रहता हूँ। आज का जो हमारा अभ्यास होगा, ध्यान रहे ये 7 दिन हमने इस धुन को छोड़ना नहीं है, बार बार वतन में जाना, अलग अलग रूप से बाबा से मिलन मना के आना। 2 दिन से हम बात कर रहे हैं, कभी जाओ हाथ मिला के आओ, कभी जाओ दृष्टि लेके आओ, कभी जाओ टोली खा के आओ, कभी बाबा से चाय पी के आओ, कभी खाना खा के आओ, कभी हाथ पकड़ के सैर करो, कभी गोदी बैठ जाओ, कभी कंधे पे बैठ जाओ, कभी पलकों पे बैठ जाओ। बाबा तो पूरा मजा कराता ना। तो जाना है, आज हर जेस्चर में शक्ति भर के आना। मैं फरिश्ता निश्चिंत भी हूँ, डबल लाइट हूँ और माइट स्वरूप हूँ। आज जो अव्यक्त मुरली का महावाक्य आपको भेजा गया है, उसमें बाबा ने लाइट के साथ माइट की महिमा की है, क्योंकि माइट होगी तो आप करामात कर सकेंगे। खाली लाइट नहीं, शक्तिशाली प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप आत्माओं को अंत में उसकी ज़रूरत पड़ेगी अन्य आत्माओं की सेवा करने के लिए। तो बाबा का वो महावाक्य सुनते हैं।
23/10/1973। जिससे सहज ही विश्व की सेवा कर सको वह रूप कौन सा है? डबल लाइट और माइट हाउस का। डबल क्यों कहा? क्योंकि आपको दो कार्य करने हैं। किसी को मुक्ति का रास्ता बताना है और किसी को जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। एक ही रास्ता नहीं बल्कि दो रास्ते दिखाने हैं और हर एक आत्मा को अपने अपने ठिकाने लगाना है। तो जो बने हैं उनका स्वरूप अब डबल लाइट और माइट चाहिए, ताकि एक स्थान पर होते हुए भी चारों ओर अपने लाइट और माइट के आधार से भटकी हुई आत्माओं को ठिकाना दे दे में। तो क्या इस कार्य में बिजी हो? भटकी हुई आत्माओं को ठिकाना देने के कार्य में बिजी हो? बाबा पूछ रहे हैं। अब लाइट और माइट दोनों का बैलेंस चाहिए। सिर्फ लाइट से भी काम ना होगा और सिर्फ माइट से भी काम नहीं होगा। दोनों का बैलेंस जब ठीक होगा तब सब अंधों की औलाद, अंधों को, जो शास्त्रों का वर्णन है, उनको अपनी लाइट और माइट के द्वारा कौन सा वरदान देंगे, वे वरदान में क्या प्राप्त करेंगे? डिवाइन इनसाइट। जब आपके पास लाइट के साथ माइट होगी तो अन्य आत्माएं जिनका ज्ञान का नेत्र बंद है उनको डिवाइन इनसाइट, दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकेंगे। डिवाइन इनसाइट अर्थात उन्हें तीसरे नेत्र का वरदान दो। ये महावाक्य आज हम कम से कम दिन में 5 बार पढ़ेंगे और याद रखेंगे। मैं डबल लाइट माइट हाउस फरिश्ता निश्चिंत हूँ। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग में निर्णय शक्ति प्राप्त करने वाला और उस निर्णय शक्ति के द्वारा सब प्रश्नों को समाप्त करके हर सीन में कल्याण को देखने वाला और अपने लाइट और माइट हाउस स्वरूप से अन्य आत्माओं को डिवाइन इनसाइट देने वाला। कैच हो गया? सारा लंबा हो गया? जाता बार बार पढ़ेंगे तो पक्का हो जाएगा।